क्या हाल है दोस्तों आपके। जैसा कि आपको पता है कि सर का सेशन चल रहा है और मेरे ख्याल में 80 to 90% जो है सर को काफ़ी आराम है। तो फिर मैंने इस मौके से फ़ायदा उठाया और फिर मैंने डॉक्टर साहब से अपनी लेडीज़ यानी अपनी फ्रेंड्स के बारे में जो है वो 2-3 सवाल किए। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है ना ख़वातीन का वो है सर्वाइकल का प्रॉब्लम। कि मेरे पास जो जितनी भी लेडीज़ हैं उसमें से तकरीबन आप समझ लें 60-70% जो है वो उनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है कि वो अपना शोल्डर ऊपर नहीं कर सकती हैं या हैवी वेट जो है 2 kg से ज़्यादा का डंबल यूज़ नहीं कर सकती हैं। तो आप उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। जी ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है शोल्डर के मसले, खासतौर पे फ्लेक्जन में, खासतौर पे एक्सटेंशन में अक्सर ख़वातीन आती हैं कि वो बाल नहीं बना सकते, ज़्यादा वेट उठाते हैं तो एक खास लिमिट से ज़्यादा नहीं उठा सकते। तो ये बहुत ज़्यादा मसले चल रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम देखते हैं, पहले डायग्नोज करते हैं, डायग्नोज करने में हम एक्सरे देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सारी चीज़ें की कमी तो नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो डायबिटिक तो नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना वो करती है। वैसे जब फ्रोजन शोल्डर होता है या हाथ उठ नहीं पाता उसकी कोई ना कोई रीज़न होती है, लेकिन अक्सर लोगों को हिस्ट्री का नहीं पता होता कि भाई कैसे हुआ, कब हुआ, गिर गए थे, सोते में दब गया, वजन गलत उठा लिया गलत एंगल से। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसका जो है ना मैं यही कहता हूँ कि आपने अगर फ्रोजन शोल्डर आपको लग रहा है कि आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही है, नहीं आप कर पा रहे, आप अपनी जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है उसको आप नहीं अचीव कर पा रहे, तो आप जो है ना फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आए। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, जिसमें आप बहुत ज्यादा अगर आपको पेन हो तो फिजियोथेरेपी की हेल्प ले सकते हैं। देन फिर हम उसको फिजियोथेरेपी के अंडर में हम लेके कुछ अर्से उनकी एक्सरसाइज करते हैं, मसल जो जैम है उसको खोलते हैं। फिर उसके बाद फिर हम कहते हैं कि भाई आप जिम जाएं, फिटनेस अपनी रखें, शोल्डर मसल्स को बेहतर करें। क्योंकि होता ये कि अक्सर हमारे यहाँ जो आते हैं ना वो पेन मैनेजमेंट करके और फिर वो उसके बाद कहते हैं भाई अब तो हाथ हमारा ठीक हो गया, पेन खत्म हो गया, आप हमारा जो हाथ नहीं उठ रहा वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि आप जो है ना वो जिम में जाएं, अपनी एक्सरसाइज करें, मसल्स को बिल्ड करें, क्योंकि मसल जितना अच्छा बिल्ड होगा तो फिर ये आपको जो बार बार पेन हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स हो रही है, ये नहीं आएंगी। तो फिर जिम करें, एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज और जिम में भी मतलब एक बड़ा अहम पॉइंट है कि आपने जो है ना अंडर सुपरविजन सारी चीजें करें। जैसे मैडम है, आप इनकी हेल्प ले सकते हैं, पर्सनल ट्रेनर है, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो, क्योंकि इनका तजुर्बा इतना अच्छा होता है इन सब चीजों में कि ये बता सकते हैं कि भाई आपने इस तरह से शुरू करना है, यहाँ तक ले जाना है, इतना रेपिटेशन करनी है, क्योंकि ये आम लोगों को नहीं पता होता और वो क्या नाम बगैर उसकी सुपरविजन में सारे काम कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें अंडर सुपरविजन करें और सारी चीजें समझ के करें और अच्छी जगह पे जो है ना वो कांटेक्ट करें, अच्छी जगह पे जाएं। मैडम सर बहुत अच्छा काम करते हैं, आप लोग इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा सर, एक सवाल और है। ये दूसरा अच्छा, फिर एक और सवाल डॉक्टर साहब मेरा है कि खवातीन का अक्सर जो प्रॉब्लम आता है ना ये घुटने के हवाले से आता है कि वो अगर वो बैंड कर रही होती है या स्क्वाट्स कर रही होती है तो उनके उसमें या तो वो एक आपको वो ना टक टक की आवाज आ रही होती है, तो वो प्रॉब्लम है, या वो झुक ही नहीं सकती हैं, बैठ नहीं सकती हैं। तो समटाइम्स वो पेन किलर ले लेती हैं तो वो वक्ती तौर पर तो शायद उनको आराम आ जाता है, लेकिन फिर वो दोबारा वो शुरू हो जाता है। तो उसके बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए उसके लिए अगर हमारे पास जो है ना घुटने के मसाइल भी बहुत ज्यादा आते हैं, जिसमें से जो आवाजें आती हैं बेसिकली वो कार्टिलेज वीक होता है या मेनिस्कस कमजोर होता है या किसी ग्रेड में वो वीक होता है या इनमें से कोई टेयर भी हो सकता है ग्रेड 1 ग्रेड 2, तो उसकी वजह से आता है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह हमारे यहाँ जो है ना वो ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज्यादा आम है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि बोन्स के अंदर जो वेयर टेयर शुरू हो जाता है, उसमें जो गैप होता है नी के अंदर वो कम हो जाता है। फिर जब मूवमेंट करते हैं तो पूरी घुटना भी नहीं मुड़ता, जमीन पे बैठते हैं तो पेन होता है, जमीन से उठते हैं तो पेन होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अब होता ये है कि मैं उनको यही गाइड करता हूँ कि भाई देखें आपका नी का मसला है, इसको पहले चेक करा लें, चेक कराने के बाद आप अपनी जो सारी चीजें हैं विटामिन डी, कैल्शियम, ये सारी चीजें इसको पूरा करें। और क्वाड्रिसेप जो मसल है ना, आप ये दिखा सकते हैं, ये वाला जो मसल होता है क्वाड्रिसेप का, ये नी के ऊपर, मैं कहता हूँ भाई इस पे काम करें आप। ये मसल जितना आपका स्ट्रांग हो ना, आपकी जो घुटने पे जो लोड वेट बेयरिंग है ना वो अच्छे से अच्छा आएगा और दूसरा आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बेहतर से बेहतर होंगे। तो आपने क्वाड्स पे काम करना है, क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज करनी है। उसके लिए जिम के अंदर एक क्वाड्रिसेप ड्रिल एक्सरसाइज होती है, तो वो आप कर सकते हैं। इसी तरह वेट के साथ आप एक्सरसाइज होती हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो वही बात कि ये अगर इस तरह की चीजें हैं, क्योंकि बड़े टेक्निकल इश्यूज होते हैं, तो इसमें जो है ना आप ट्रेनर आप जो है ना वो सारी चीजें करें ताकि आपको खराब होने के बजाय चीजें बेहतरी की तरफ जाए।